स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी गुरुजी। अब सेक्शन सी की बात करते हैं, जो कि 2-2 नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं। इस सेक्शन के अंदर मैंने प्रश्न संख्या दिया हुआ है और जो वीडियो मैंने पहले से ही बनाए हुए हैं तो मैंने उसका प्रश्न संख्या दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास गणित की पुस्तक, इसके अनुसार मैंने प्रश्न संख्या डाले हुए हैं। आप इस पुस्तक से इनको ढूंढ सकते हैं। प्रश्न संख्या 21, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यदि साइन ए जो 3/4 है तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 200 के ऊपर है ये। प्रश्न संख्या 22, एक थैले में 3 लाल व 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल है। ये प्रश्न आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 15.1 प्रश्न संख्या 8 प्रश्न संख्या 338 के ऊपर। इसके बाद प्रश्न संख्या 23, यदि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के केंद्र कोण पर झुकी हों तो कोण PO ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मिल जाएगा आपको प्रश्नावली 12.2 प्रश्न संख्या 1 प्रश्न संख्या 252 के ऊपर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। ये प्रश्न संख्या 14 है और एक्सरसाइज 15.1 है और प्रश्न संख्या 339 के ऊपर दिया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु बनाया गया है। इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। मुझे ये किताब में नहीं मिला है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। अब इसमें हमारे पास एक शंकु दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या जो वो 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो 24 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम लोग मान डाल देंगे बराबर 1/3, पाई का मान डाल देंगे 22/7 और आर का मान हमारे पास दिया हुआ है 6 × 6 गुणा एच कितना हमारे पास है 24। ठीक है, तो हमारे पास कट जाएगा 3 × 3, 3 दूने 6। ठीक है, ये कट जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा बराबर 22 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 24 बटा में आ जाएगा हमारे पास 7 बराबर। अब हम लोग गुणा करेंगे इसकी और इसकी, तो आ जाएगा हमारे पास 264 गुणा 240 गुणा 6 264 गुणा 24 बटा 7। ठीक है, तो जब इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6336/7। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7×9 = 63। ठीक है, आगे नहीं जाएगा 0 और हमारे पास आ जाएगा 36 7×5 = 35 और 1 36, 1 और 0 हो जाएंगे 10, 7 × 7 और 3 10, 3 और 0 गए 30, 7 × 28। तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 905.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा हमारे पास शंकु का आयतन। ये हमारा आंसर है जो कि पूछा गया था। अब बात करते हैं खंड डी सेक्शन डी की। ऑल क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स इज, 3 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 25, ये प्रश्नावली 11.2 प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 244 के ऊपर है। जो कि प्रश्न है हमारे पास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। ठीक है, ये रचना वाला प्रश्न है और ये जरूर करें। प्रश्न संख्या 244 के ऊपर दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 26, यदि sin a - p = 1/2 cos a - p = 1/2। मुझे लगता है ये प्रश्न जो वो गलत है, यहाँ पे cos a + b होना चाहिए मेरे अनुसार। अगर ये होगा तो मैं इसे सोल्व करके आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ sin a - p = 1/2 और cos a + b = 1/2। तो इस प्रश्न को इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। साइन ऑफ द एंगल a - b 1/2 किसका मान होता है, sin 30 का मान होता है, बराबर साइन ऑफ द एंगल 30 डिग्री। ठीक है, और
कोस ऑफ ए प्लस बी बराबर 1/2। तो 1/2 कोस में मान किसका होता है 60 डिग्री। कोस ऑफ द एंगल 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि सारणी 8.1 चैप्टर 8 में ये पूरा दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां भी देख सकते हैं। तो साइन साथ साइन कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 और यहां से आ जाएगा a प्लस बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, 60 आ जाएगा। ये आ जाएगा समीकरण संख्या 2 और ये आ जाएगा समीकरण संख्या 1। अगर 1 और 2 को हम लोग जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60। ये माइनस का है, ये प्लस का है, आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 2a बराबर आ जाएगा हमारे पास 60 और 30 आ जाएंगे 90। a बराबर 90/2 आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो a का मान आ गया हमारे पास 45 डिग्री। जब हमारे पास a का मान आ गया तो इस समीकरण से और इस समीकरण से हमारे पास b का मान निकल जाएगा। तो हम लोग समीकरण a को यूज करेंगे। a माइनस बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 30 है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो a का मान आ गया हमारे पास 45 माइनस बी बराबर 30 माइनस का b बराबर 30 माइनस 45 और b बराबर माइनस का b बराबर माइनस के 15, माइनस का माइनस कट जाएगा, इंप्लाइज एट b बराबर आ जाएगा हमारे पास 15। a का मान आ गया 45, b का मान आ गया 15 और जो कि हमें याद करना है ये हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 26 जो है वैसे गलत है, मैंने इसको सोल्व भी कर दिया है, लेकिन ये प्रश्न संख्या 206 के ऊपर 8वें पार्ट में एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसके बाद हमारे पास इसका जो और पार्ट है 1 जमा सीकेंट ए बटा सीकेंट ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए, ये प्रश्न संख्या 214 के ऊपर प्रश्न संख्या 5वां का चौथा भाग और प्रश्नावली 8.4 है। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 256 के ऊपर चैप्टर नंबर 12 में दिया हुआ है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 की। एक शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास प्रश्नावली 13.4 प्रश्न संख्या 2 पृष्ठ संख्या 282 के ऊपर दिया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित हैं। ये प्रश्न हमारे पास प्रश्नावली 15.1 प्रश्न संख्या 19 पृष्ठ संख्या 340 के ऊपर दिया हुआ है। अब बात करते हैं सेक्शन ई की, जो कि 5 नंबर वाले प्रश्न है और इसमें भी हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये अध्याय 9 चैप्टर 9 में पहला एग्जाम्पल है और प्रश्न संख्या 219 के ऊपर दिया हुआ है। अब बात करते हैं 29 के और भाग की। बीमाओं 55 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 मीटर व्यास वाला और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ये प्रश्न हमारे पास प्रश्नावली 13.3 प्रश्न संख्या 6 प्रश्न संख्या 276 के ऊपर दिया हुआ है। ये 5 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 ये हमारे पास प्रश्न है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। ये और ये हमारे पास दिया हुआ है। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 14 है और प्रश्न संख्या 300 के ऊपर दिया हुआ है। और अगर ये नहीं कर सकते तो आप लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं। क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों के पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमारे पास प्रश्नावली 13.3 प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 276 के ऊपर दिया हुआ है। तो जो वीडियो हम लोगों ने
जिन जिन प्रश्नों के हमारे पास वीडियो बने हुए हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट वीडियो।